हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकृतियों के समरूपता के नियमों के बारे में। यहाँ पर हम सभी प्रकार की आकृतियों के समरूपता के नियमों को जानेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि समरूपता और सर्वांगसंगता में क्या अंतर है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और सीख कर जाएं। देखिए यहाँ पर हमारी दो आकृतियां दी गई हैं। एक आकृति वर्ग है और एक आकृति हमारी आयत है। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये दोनों समरूप हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम नियम जान लेते हैं। देखिए, उनके सभी संगत कोण बराबर होते हैं, यानी इनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कोण ए बराबर है कोण पी के। हाँ, बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। अब देखिए, कोण डी कोण एस के बराबर है कोण डी बराबर है कोण एस के। क्यों? क्योंकि क्या है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का। अब देखिए, कोण क्यू बराबर है कोण बी के। हाँ, बराबर है। इसी तरह कोण आर बराबर है कोण सी के। हाँ, बराबर है। तो हमें पहली हमारा जो नियम है वो तो लागू होता है कि उनके सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए, होते हैं। तो इनके सभी संगत कोण तो बराबर है। लेकिन दूसरा क्या नियम कहता है? उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, यानी उनकी जो भुजाएं होती हैं ये क्या होनी चाहिए? एक ही अनुपात में होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम उनकी भुजाएं। यहाँ पर लिखते हैं ए डी। देखिए, ए डी बराबर है पी एस के। कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। चलिए ये मान लेते हैं। अब देखिए, पी क्यू बराबर नहीं है ए बी के, यानी ए बी बराबर नहीं है पी क्यू के। क्यों भाई? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए ये बराबर नहीं है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि उनकी, देखो क्या कहता है, सभी संगत भुजाएं बराबर अनुपात में हो, यानी इसकी सभी संगत भुजाएं बराबर अनुपात में नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3.5 सेंटीमीटर है पी क्यू, ये 3 सेंटीमीटर, इसलिए बराबर अनुपात में नहीं है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि वर्ग और ये इस आयत में क्या है, ये समरूप नहीं है। देखिए, इसमें हमारी दूसरी आकृति आती है। एक ये चतुर्भुज है और एक ये चतुर्भुज है, इसको बहुभुज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम नियम जान लेते हैं। इनके उसी प्रकार के नियम होते हैं। देखिए नियम क्या है, उनके सभी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर हों। तो इसमें देखेंगे बराबर है कि नहीं। कोण देखिए, कोण डी 85 डिग्री, तो कोण एस 85 डिग्री। पहले देते हैं कोण डी बराबर है कोण एस के। कितने डिग्री? 85 डिग्री। अब देखिए, कोण सी बराबर है कोण आर के। यस, कोण सी बराबर है कोण आर के। कितने डिग्री? 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री। अब देखिए, क्या कोण ए बराबर है? यस, कोण ए बराबर है कोण पी के। कितने डिग्री का? ये है हमारा 105 डिग्री का कोण क्या है? बराबर है। अब क्या कोण बी कोण क्यू के बराबर है? यस, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। क्यों? क्योंकि ये 100 डिग्री का है, ये भी 100 डिग्री का है। हमारा पहला नियम तो लागू होता है कि भाई इसके सभी जो संगत कोण हो क्या हो? बराबर। दूसरा देखिए, उनके सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, यानी जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में हों। एडी कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर बटे एस पी कितनी है? एस पी है सर हमारी 4.2 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे तो 1/2 के रूप में आ जाएंगे, यानी ये आ गया 1/2 के रूप में। यानी ए डी और एस पी ये क्या हमारी संगत भुजाएं हैं, तो इनका अनुपात 1/2 आया। यस, 1/2। अब दूसरी संगत भुजाएं देखते हैं। जैसे हमने ले लिया जी एस आर या डी सी, यहाँ पर लिखते हैं डी सी बटे एस आर। कितना सेंटीमीटर? डी सी कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। और हमारी एस आर कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे तो 1/2 के रूप में कट जाएगी। अब दो भुजाएं तो हमारी बराबर आ गई। तीसरी भुजा ले लेते हैं, क्यू आर या बी सी बटे क्यू आर। बी सी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसको भी काट देंगे तो 1/2 के रूप में आ जाएगी। ये देखो, अब हमारी लास्ट कौन बची? लास्ट बची हमारी ए बी बटे पी क्यू। ए बी कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये लो 3 सेंटीमीटर। इसको भी काट देंगे, 1/2 के रूप में आ जाएंगे। यानी इसकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी 1/2 1/2 1/2 1/2। ये जो दोनों आकृतियां हैं हमारी, ये दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगी। यानी इसकी जो बड़ी आकृति वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। इसी तरह क्योंकि हमारे जो नियम कह रहे हैं वो दोनों नियम क्या हो रहे हैं? लागू हो रहे हैं कि उनके सभी संगत कोण बराबर हैं, तो संगत कोण बराबर हैं। उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो उनकी सभी संगत भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में होंगी। अब देखिए, यहाँ पर हमारे दो वृत्त दिए हैं। इसमें हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं जिसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं, या बड़ा हो या छोटा हो, जितने भी व्रत होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं? हमेशा समरूप ही होते हैं। सदैव क्या होते हैं? एक दूसरे के
समरूप होते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं होते हैं। सर्वांगसम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो इसकी त्रिज्या होती है, जैसे ये इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी हो जाएगी? तो इसकी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो बराबर नहीं है। अगर जब तक त्रिज्या क्या ना हो, बराबर हो, अगर त्रिज्या बराबर हो जाती हैं तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाती हैं। लेकिन जब तक त्रिज्या बराबर ना हो तो क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो हमेशा वृत्त क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं, लेकिन सदैव ये नहीं कह सकते हैं कि सदैव क्या हो? सर्वांगसम हो, लेकिन हमेशा सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, इसमें भी हमें बताना कि ये दोनों समरूप हैं कि नहीं। तो समरूपता के वही नियम होते हैं, क्या होते हैं कि सभी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। तो इसका कोण ए कोण पी के बराबर है, तो लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण पी के। इस तरह कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण यहाँ पे लिख देते हैं कोण सी बराबर है कोण आर के। अब इसमें दूसरा नियम क्या होता है कि सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, जैसे कोण ए बी भुजा ए बी बटे भुजा पी क्यू। तो ए बी कितनी है? 3, पी क्यू कितनी है? 6, यानी 1/2 के अनुपात में। अब इस तरह देखते हैं, जैसे भुजा बी सी बटे क्यू आर। तो बी सी कितनी है? बी सी है सर 2 सेंटीमीटर, और क्यू आर है 4, कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब देखिए भुजा ए सी बटे भुजा पी आर। तो ए सी कितनी है? ए सी 3 है, पी आर कितनी है? 6, यानी 1/2। तो हमारा ये जो हमारा नियम है सर्वांग समरूपता का, वो क्या होता है? इनमें लागू होता है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। देखिए यहाँ पर हमारे दो त्रिभुज दी हैं, इसमें हमें त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटियां या नियम के बारे में जानेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं। समरूप तो पढ़ लिया है, अब हम सर्वांग समता की कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वांगसम कैसे होते हैं। तो इससे पहले कुछ चीज जान लेते हैं। समरूप का चिन्ह जो होता है वो इस तरीके का होता है, ऐसे बना देते हैं, यानी एक त्रिभुज ऐसे यहाँ पे बना दिया, समरूप है दूसरे त्रिभुज, ठीक है। अब इसी तरह मैं कह दूंगा अगर सर्वांगसम, क्या बोल दूं? सर्वांगसम। अब देखिए सर्वांगसम का चिन्ह कैसा होगा? सर्वांगसम का चिन्ह होगा, कुछ नहीं करते, समरूप का चिन्ह तो आ ही गई, लेकिन प्लस में आ जाता है, बराबर आ जाता है, यानी नीचे क्या आ जाता है? बराबर। तो ये होता है हमारा सर्वांगसम का चिन्ह, ये होता है हमारा समरूप का चिन्ह। तो चलिए सबसे पहले इनकी कसौटियां जान लेते हैं। देखिए पहली कसौटी, पहला नियम है एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा। भुजा भुजा का मतलब है कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मीन्स मतलब समझिए, जैसे ये भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 होनी चाहिए, ये 3 तो ये 3, ये 3 तो ये 3, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? देखिए एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा। इसी में समझ लेना है, बहुत आसानी समझना है, कुछ नहीं तो देखिए क्या कहता है? भुजा कोण भुजा, यानी कोई दो भुजा, जैसे ये भुजा ले लो, ये भुजा ले लो, लेकिन उसका एक कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी ये वाला कोण क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, यानी ये 30 डिग्री का हो तो ये भी 30 डिग्री का हो, बाकी ये तो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तब हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। आए समझ में? यानी कि दो जो कोण होने चाहिए हमारे, कोण ए कोण बी, यानी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और भुजा क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तब हमारे त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है ए एस ए का मतलब होता है कोण, एस का मतलब भुजा, ए का मतलब कोण, यानी कोण भुजा कोण। अब देखिए कोण भुजा कोण का मतलब इसी में समझ लीजिए। देखिए जैसे हमने एक कोण यहाँ पे बना दिया, यहाँ पर बना लिया, मान लीजिए हमने 60 डिग्री का एक कोण बनाया, यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होनी चाहिए। ये 30 डिग्री का है, ये भी कितना होना चाहिए? दो कोण क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी दो संगत कोण हमें क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और एक हमारी भुजा बराबर होनी चाहिए, मानी ये 3 ले लो, इसको 4 4 कर दो, ये 4 कर दी, ये 4 कर दी, ये 4 कर दी, ये 4 कर दी, यानी एक ये भुजा संगत भुजा, एक ये हो गई ए बी बटे पी क्यू, बराबर होनी चाहिए। दो कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और एक भुजा हमारी बराबर होनी चाहिए। तो इस नियम से हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। किस नियम से? कोण भुजा कोण के नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। अब देखिए चौथा नियम क्या कहता है हमारा? चौथा नियम कहता है ए ए ए, यानी कोण कोण कोण, यानी तीनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे त्रिभुज बनाता हूँ, जैसे एक त्रिभुज ये बना लिया, ये देखो एक त्रिभुज ये बना लिया, तो ये इसका कोण मान लेते हैं, ये कोण, एक त्रिभुज और यहाँ बना लेते हैं, ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो ये कोण ये कोण ये कोण, यानी तीनों कोण, सभी जितने भी कोण हैं, ये भी 30 का हो, ये भी 30 का हो, ये वाला ये भी 30 का हो, ये भी हमारा 30 का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए, 30 का होना चाहिए। यानी यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे दोनों त्रिभुजों में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज क्या होगा? दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? दो त्रिभुज सर्वांगसम
हो जाएंगे, यानी तीनों कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब भुजा चाहे बराबर हो या ना हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे कोण तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो किस नियम से, कोण 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 के नियम से हमारे क्या हो जाएंगी, ये सर्वांग सम हो जाएंगी। अभी इसी तरह हमने जैसे कोण भुजा 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 यानी तीनों भुजा जब बराबर थी, उस नियम से भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। इस नियम से भी हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखिए एक नियम और आखिरी नियम, हमारा पांचवा नियम देखिए, आर एच एस। आर का मतलब होता है समकोण, एच का मतलब कर्ण और एस का मतलब भुजा। तो आर एच एस, इसमें हमें समकोण, तो सबसे पहले अब समकोण का नाम आ गया, तो हमें समकोण का त्रिभुज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यानी हमारा एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हमारा कौन सा कोण होता, समकोण होता। जैसे ये दो कोण क्या बना लिए हमने, समकोण बना लिए। इन दोनों के बीच में हम किसका चिन्ह, सर्वांग सम का चिन्ह लगा देते हैं। ये लीजिए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, सर्वांग सम। अब देखिए क्या कहता है, समकोण। समकोण है, इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री। कर्ण होनी चाहिए, कर्ण है हमारे पास, ये मान लीजिए वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और क्या होनी चाहिए, भुजा, कोई एक भुजा, इन दोनों में से कोई एक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी ये 3 डिग्री का, तो ये भी 3 डिग्री का होना चाहिए। कर्ण बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हमारा त्रिभुज, तीनों चीजें हो जाएंगी तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो हमने कितने नियम पढ़े, 5 नियम पढ़े। कौन कौन से, भुजा 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 यानी एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। दूसरा नियम, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस। तीसरा नियम ए एस ए, कोण भुजा कोण। चौथा नियम ए कोण कोण कोण। आर एच एस, समकोण कर्ण भुजा। तो इस नियम से हम क्या करेंगे, हमारा पता चल जाएगा हमारा त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। इसमें ज्यादा हमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं कि इसमें हमें याद नहीं होगा, कुछ नहीं। देखिएगा इतनी भुजा भुजा, अगर तीनों की भुजा बराबर हो तो समझ जाइएगा कि दोनों त्रिभुज की अगर भुजा बराबर हो तो समरूप है। जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, जिसमें दो कोण बराबर हो, देखिए यहाँ पे भुजा भुजा यानी कोण कोण, जिसमें एक भुजा और एक कोण भी बराबर होना चाहिए। तो इस तरह हम क्या, इन नियम की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं। फ्रेंड्स, तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था, और हमारी और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।